आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। वचन संहिता 46वां अध्याय 10वां वचन। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपसे बात कर रहा है। देखो, चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर पिता हूँ। चुप हो के देखो परमेश्वर के कार्यों को। चुप रहकर देखो परमेश्वर कौन से मार्ग को आपके लिए खोलते जा रहा है। चुप होकर देखो कि प्रभु कौन से रास्ते में किसी को भेज रहा है आपको मदद करने के लिए। चुप होकर देखो कि प्रभु पड़े हुए परिस्थिति में से आपको कैसे उठाकर खड़ा करेगा। चुप होकर देखो कि प्रभु परमेश्वर पिता आपके लिए जो द्वार बंद हो चुका है वो कैसे आपके लिए खोल रहा है। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर पिता हूँ। परमेश्वर पिता के कार्यों को देखने के लिए, परमेश्वर पिता के अद्भुत कार्यों को आपके सामने प्रभु करने के लिए आप चुप होकर ही देखना चाहिए। आप धीरज रखते हुए देखना चाहिए। प्रभु के ऊपर का भरोसा रखते हुए, प्रभु के ऊपर कंप्लीट आधार मानते हुए चुप होकर ही देखना चाहिए कि प्रभु कौन से कार्यों को आपके जीवन में करना चाह रहा है और कर रहा है और करेगा। चुप होकर प्रभु परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहिए मेरे प्रियो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु कब करेगा, कौन से दिन में करेगा और कहाँ से शुरुआत करेगा, और प्रभु परमेश्वर पिता मेरे को मदद कहाँ से मिलेगा। ऐसा सोचते सोचते विश्वास बहुत कम हो जाता है। विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते हैं और प्रार्थना करना भूल जाते हैं और प्रभु के चरणों को पकड़ना भूल जाते हैं, प्रभु के पास बैठना भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी परमेश्वर पिता ही आपको बोल रहा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। कितना प्रेमी परमेश्वर पिता आपको प्रॉमिस दे रहा है। आप जिस पिता से लगाव रखते जा रहे और जिस पिता से आप लगे हुए हैं और जिस पिता की बेटी और बेटे हो चुके हैं, तो वो पिता परमेश्वर बहुत ही कार्यों को करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। बहुत अद्भुत कार्यों को करने में सामर्थ्य पिता है। लेकिन आप प्रार्थना कर कर चुप होकर ही उसके कार्यों को देख सकते हैं। प्रार्थना करते हुए उसकी ओर देखकर आप जब विश्वास रखते हैं कि प्रभु एक ना एक दिन जरूर जवाब देगा, लेकिन आप चुप होकर ही उसके कार्यों को देखना चाहिए मेरे प्रियो। जब याईर की बेटी मर चुकी थी तो परमेश्वर के पास जब याईर आया और जब वहाँ से उसके घर से एक समाचार आया कि तेरी बेटी मर चुकी है, परमेश्वर को मत बुलाओ। लेकिन परमेश्वर पिता ने जब याईर को देखकर याईर से प्रभु ने बोला कि मत डर, केवल विश्वास रख। मतलब चुप हो जा, तू केवल विश्वास रख याईर। मैं तेरे बेटी को मुर्दे में से भी उठा सकता हूँ। मैं तेरे बेटी को कितनी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं चंगाई दे सकता हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता ने याईर से बोला कि याईर, तू डर मत, तू चिंता मत कर,
केवल विश्वास रख। परमेश्वर पिता आज आपसे भी बोल रहा है कि चुप हो जाओ, विश्वास रखो, धैर्य से रहो और प्रभु की ओर देखते रहो। प्रभु ही आपसे बोल रहा है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता महान और अति करुणामय परमेश्वर पिता। जैसे ही याईर को बोला कि चुप हो जा, विश्वास रख, धैर्य से रहे, प्रभु परमेश्वर पिता याईर के घर में गया और परमेश्वर ने मुर्दे में पड़े हुए उस लड़की को उठाकर खड़ा किया। मेरे प्रियो, चुप होकर देखो, प्रभु के कार्य प्रभु करेगा। वो ऐसा नहीं है जो आपका रोना देखकर वो मुड़कर चला जाए, आपका दुख देखकर मुड़कर चला जाए, आपकी चिंता देखकर मुड़कर नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बोल रहे कि चुप हो जाओ, मैं करूँगा, चुप हो जाओ, मैं उठाऊँगा, चुप हो जाओ, मैं भरूँगा, चुप हो जाओ, मैं दूंगा, चुप हो जाओ, मैं द्वारों को खोलूँगा, चुप हो जाओ, मैं परमेश्वर पिता हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ और जातियों में भी महान हूँ, मैं कार्य करूँगा, करने में सामर्थ्य प्रभु ही बोल रहा है। मेरे प्रियो, देखो, जब लाजर मर चुका तो प्रभु परमेश्वर पिता मार्था को बोल रहा है कि मार्था चुप हो जाओ, केवल विश्वास रखो ताकि तू मेरी महिमा को देख सके। प्रभु परमेश्वर बोल रहा है मार्था से कि मार्था तू चुप हो जा, मेरे कार्यों को देख, तू चुप हो जा, विश्वास रख। जब तू विश्वास रखेंगी तो मेरे कार्य, मेरी महिमा, मेरे अद्भुत रीति, मेरे जो आश्चर्य कार्य तू देख सकती है। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने मार्था को बोला चुप रहे, तो उसी घड़ी वो चुप हो गई। तो प्रभु परमेश्वर पिता ने लाजर 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 कहकर बुलाया और मृत्यु में पड़े हुए लाजर को प्रभु परमेश्वर ने उठाया और सब लोग आश्चर्य रीति से ये कार्य को देख सके। मेरे प्रियो, चुप होकर देखो प्रभु के कार्य, साइलेंटली करने वाला प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करो और वेट करो और चुप रहो, प्रभु से मांगो, वेट करो और चुप रहो, और प्रभु से गिड़गिड़ाओ, वेट करो और चुप बैठो। प्रभु परमेश्वर पिता ही आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को कर सकते। जान लो कि मैं ही परमेश्वर में जातियों में महान हूँ और पृथ्वी भर में महान हूँ। इतने महान परमेश्वर की बेटी और बेटा है तो क्यों डरते जा रहे हो, क्यों निराशा में बैठे हो, क्यों डिप्रेस होते जा रहे हो, क्यों सोचते जा रहे हो, क्यों ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो, क्यों ठीक से नींद नहीं आ रही आपको, क्यों खुशी से नहीं रह पा रहे हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना करे होंगे तो चुप रहो, प्रभु कार्य करेगा। प्रभु से मांगे होंगे तो चुप रहो, प्रभु कार्य करेगा। प्रभु से कुछ इच्छाएं आपके जीवन में है तो प्रभु के चरणों के पास बैठे होंगे, मांग रहे होंगे तो चुप बैठो। प्रभु द्वारों को खोलेगा, प्रभु कार्य करेगा, प्रभु उठाएगा, प्रभु बचाएगा, प्रभु सुधारेगा। लेकिन चुप होकर जान लो कि परमेश्वर पिता महान है, महान है, वो कार्यों को करने में सामर्थ्य। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से गाइडेंस लेते हुए दिन की शुरुआत करो और चुप हो जाओ। देखो प्रभु आश्चर्य रीति से आपके परिवार में कार्य करेगा। चुप होकर जान लो कि प्रभु, मैं जिस पिता की आराधना, जिस पिता की बेटी बेटा बन चुका हूँ, वो बहुत महान कार्य करेगा। विश्वास रखते हुए आज दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर आपने बात किया। चुप हो जाओ, जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। सच में पिता आप महान है। पिता, सुबह के समय में पिता हमारे प्रिय भाई बहनों को पिता परमेश्वर के जीवन में अनेक कार्यों को कीजिए मेरे खुदा। दिन भर के सारे आशीषों से भर दीजिए मेरे खुदा। सारे पिता परमेश्वर आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को आने जाने में संग रही है। छोटी सी प्रार्थना आपकी मिट्टी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।